हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपनी तैयारी में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 9th के विज्ञान विषय और मैथ्स के सॉल्यूशंस के बारे में, जो कि आपके द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र के अंदर 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 20 नंबर के क्वेश्चन पेपर बनेगा। और ये साइंस का पेपर के साथ साथ हम लोग मैथ्स का पेपर भी सॉल्व करेंगे। दोनों पेपर एक ही वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसमें 20 वीडियो से ज़्यादा आप एक साथ नहीं डाल सकते। तो हम लोग 20 वीडियो ही डाल पाएंगे, इसलिए हम दोनों की वीडियो एक ही में बना रहे हैं। पूरी वीडियो देखना, ताकि आपको साइंस और मैथ्स दोनों के सॉल्यूशंस एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। दो दो वीडियो पे कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी भी चैनल पर। और यहाँ पर ऑथेंटिकेट सारा के सारे सॉल्यूशन जो है वो ऑथेंटिकेट सॉल्यूशंस मिलेंगे। हम लोगों ने बहुत सी रिसर्च करके बनाया है, और बहुत सारे वीडियोस में जो आप लोगों को दिखता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस गड़बड़ होते हैं, तो वो क्वेश्चन की गड़बड़ भी 9th क्लास के लिए तो आपके बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो चलिए, साइंस और मैथ्स के लिए हम लोग स्पेशली आप लोगों के लिए बना कर लेके आए हैं वीडियो। बहुत ही डिमांड आ रही थी बच्चों की, तो मैंने ये वीडियो बना दी है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, तो इसका जो सही जवाब है 1:8। जल में हाइड्रोजन 1 होता है और ऑक्सीजन 8 होता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन 16 नंबर पर होता है, तो 2 का आधा जो हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 का आधा 8 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुविक है? द्विपरमाणुविक तत्व जो है वो है ऑक्सीजन। इसमें 2 परमाणु यहाँ दिख रहे हैं आपको, O2, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। साथ साथ में हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे सारे सॉल्यूशंस का। और ये सॉल्यूशंस ही आप लोगों के पेपर आने वाला है 26, 27, 28 का जो पेपर हो रहा है, तो इसमें 26 तारीख का जो पेपर हो चुका होगा बहुत सारे स्कूल्स में, 27 तारीख को जो पेपर होगा ये पेपर ही आएगा साइंस का, अगर आप लोग गवर्नमेंट स्कूल से हैं तो। चलिए बढ़ते हैं। अभी हमारे पास में बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, उनमें बच्चों ने कहा कि हम पेपर देख कर के आए हैं और यही पेपर आए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सबको पता है H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1। निम्न में से कौन सा कण विद्युत आवेशित होता है? तो विद्युत आवेशित जो होता है आयन, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ऐसा है ना। किस पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है जिनका मान होता है? तो इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या कहलाती है। ये इसका फिक्स याद रखना होगा आपको सॉल्यूशन। कार्बन के किस समस्थानिक को परमाणु द्रव्यमान इकाई का मात्रक बनाया गया है? तो कार्बन के जो 12वां जो है कार्बन का, वो इसको द्रव्यमान इकाई का मात्रक बनाया गया है, कार्बन 12 को, ठीक है। ये चीज़ आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे। आवेशित परमाणु का समूह कहलाता है, तो आवेशित परमाणु का समूह जो है वो बहुपरमाणुक, ऋणात्मक या धनात्मक दोनों ही कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है Na, इसमें A स्मॉल लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एक परमाणु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आप लोगों को मैं सारा नहीं पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि फटाफट से आप लोगों को आंसर चाहिए। तो इसका जो है, परमाणु का अस्तित्व संभव है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 9th का जो है वो सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, S8 में सल्फर की परमाणुकता है, तो 10वें क्वेश्चन के अंदर सल्फर की जो परमाणुकता है वो कितनी है? 8। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही नष्ट होता है। द्रव्यमान का निर्माण होता है लेकिन नष्ट नहीं होता है, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है लेकिन नष्ट होता है, द्रव्यमान का निर्माण भी होता है और नष्ट विनाश भी होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 11वें का ए, न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही नष्ट होता है, ठीक है। संरक्षण का नियम जो होता है यही कहलाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होगा आपका वो क्या हो जाएगा? MgCl2, ठीक है। Mg+2 होता है, इसलिए Cl इसके एक एक माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, Mg+2 और Cl-1 होता है ना, तो 2 क्लोरीन के अणु इसमें जुड़ने होंगे। निम्न में से कौन से तत्व का संयोजकता 1 है? तो इसमें से कौन से तत्व की संयोजकता जो है वो 1 रहेगी? तो इसका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अंदर 1 ही होता है ना, ठीक है। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और भी विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं अपन? परमाणु कहते हैं। आप लोगों को सबको पता होगा ये। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसमें परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, ऐसा संभव नहीं है। तो ये वाला अभी अपने ऊपर भी देखा, तो ये वाला कथन जो है नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तत्व सिलिकॉन का प्रतीक है, सिलिकॉन का क्या है? Si, स्मॉल में होता है I, जैसे सोडियम में I, A स्मॉल में था, है ना। किसी तत्व की संयोजकता शक्ति कहलाती है?
संयोजन शक्ति जो है वो जोड़ने की शक्ति जो है वो संयोजकता कहलाती है। ठीक है। 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या है, तो 36 ग्राम जो जल होता है उसमें मोल कितने होते हैं? बी, इसका है बी, 8 मोल 2 मोल होते हैं। आई होप ये क्लियर हो रहे होंगे आपको सॉल्यूशंस। अगली इसी के अंदर ही हम मैथ्स के भी सॉल्यूशंस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि मैथ्स के भी सॉल्यूशंस आप लोगों को मिल जाए। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम लोग आपके लिए और भी मेहनत करके आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं आप लोगों के RBSC के, NCERT के, वो हम सब आपको प्रोवाइड कर देंगे। और साथ ही आप लोगों की तैयारी भी होती रहेगी, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी लेकर के आएंगे हम। निम्न में से कौन सा आयन एक बहुपरमाणु आयन है? तो बहुपरमाणुक में मतलब ज़्यादा परमाणु होते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 का जो आंसर है वो SO2 है। तो एक से ज़्यादा मतलब S भी है और O भी है, तो 2 परमाणु है ना इसमें। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक आयनिक यौगिक है? तो एक आयन यौगिक जो है NaCl है। ठीक है। आयनिक यौगिक क्या है? NaCl, Na में प्लस और Cl माइनस, ये पूरा आयनिक यौगिक बनता है NaCl। तो ये थे साइंस के सॉल्यूशंस। साइंस के सॉल्यूशंस के साथ साथ में हमने मैथ्स के सॉल्यूशंस भी आप लोगों को करवाए हैं। तो नीचे आपके पास में 20 क्वेश्चन मैथ्स के हैं। 9th क्लास का गणित विषय का द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र हम इसी वीडियो में कर रहे हैं। इसमें भी 20 क्वेश्चन आपके पास में है, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा, आपको पता ही है वैसे भी। तो आप लोग जा करके यही टिक लगा दीजिएगा जो हम आपको बता रहे हैं, ताकि आप लोगों के जो पूरे में से पूरे नंबर आ जाए। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके इसमें स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है? तो एक पद कौन सा है इसमें? तो x², इसमें एक ही पद है इसमें। ठीक है। इसमें 2-3 पद नहीं है, इसलिए एक ही पद है, इसलिए इसको एक पद कहा गया। निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बी, ये बहुपद नहीं है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। थर्ड है बहुपद की घात है, तो सबसे हाईएस्ट जो घात होती है वही उस बहुपद की घात होती है। तो इसमें हाईएस्ट घात कितनी है? 3 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। बहुपद के x में x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक यहाँ पर आपके पास में दिया ही नहीं है, क्योंकि x² वाली टर्म ही नहीं है, तो इसमें 0 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। यहाँ पर देखिए पाँचवा क्वेश्चन, x=1 पर बहुपद 5x² - 3x + x 7 का मान क्या होगा? तो इसमें एक की वैल्यू रखोगे तो 5 - 3 कितना हो जाएगा आपका? 2, 2 में 7 जोड़ोगे तो 9, तो पाँचवें का क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आपके पास में बहुपद दिया हुआ p = 2x + 1 का एक शून्यक होगा, तो एक शून्य क्या होगा? -1/2 होगा। छठे क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका आ जाएगा, क्योंकि एक को उधर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, 2x = -1, तो x = -1/2 हो जाएगा। सॉल्यूशन भी हम लोग आपको डिटेल में समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए, कॉन्फिडेंस आ जाए क्वेश्चन को सोल्व अटेम्प्ट करने का। कभी कोई क्वेश्चन पूछ भी ले तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। साथ ही सुनने से आप लोगों को ज़्यादा याद हो जाते हैं क्वेश्चन, तो याद कर लीजिए फटाफट से। 3x² - 4x 3x⁴ 4 4x⁴ 3 - 3x - 1 को x - 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? तो भागफल प्राप्त करना है हमें, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा इसका जवाब। तो भाग देना अगर आपको आता है तो मैं बता दूं आप लोगों को कैसे लिखना है। 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे केवल आंसर्स के लिए आते हैं, तो उन लोगों को डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को समझना है कि किस तरीके से सॉल्व होगा, तो ये भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पर x - 1 है, यहाँ पर सबसे पहली पावर कितनी है? 4 है, तो x⁴ है, तो यहाँ पर x³ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर कितना से है? 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x³ से आप इसको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 3x³ से मल्टीप्लाई करोगे पहले वाली टर्म को, तो 3x⁴ बनेगा माइनस 3x³ बन जाएगा। ठीक है। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा आपके पास में माइनस का x³, और यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का 3x - 1। इसी के साथ में अब वापस आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पर x³ है और यहाँ पर x है। ठीक है। तो x² से, तो माइनस का यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप क्या करो? माइनस के x² से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस के x² से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x³ हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस का x² आ जाएगा, और ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या टर्म? माइनस का 3x, और ये पहले भी नीचे वाला जो x² है वो प्लस का बचेगा, तो x² - 3x - 1। तो ये वाला जो सोल्यूशन है इसका रहेगा। और इसके बाद में हम वापस इसको x² वाली टर्म से करेंगे, तो x² लाने के लिए यहाँ पर इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x से इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा?
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में से एक्स माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2x माइनस का, ठीक है, माइनस का 2x बचेगा और -1 तो ऑलरेडी बचेगा ही। उसके साथ में आप लोगों के पास में अब यहाँ पर -2 है और यहाँ x है, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो -2 से, तो -2 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा -2x माइनस का 2, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो बचेगा लास्ट में 1। तो भागफल जो बचेगा वो तो ये आपके प्राप्त हो रहा है और शेषफल जो है वो 1 आ रहा है। तो भागफल में 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है आपको, तो ये सॉल्यूशन जो है आपका गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही आपका गलत हो सकता है, तो इसलिए इसको आप स्किप कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपका, कार्तीय निर्देशांक में तंत्र में कितने चतुर्थांश होते हैं, तो कितने चतुर्थांश होते हैं आपको सबको ही पता होगा, 1 ये 4, 1 2 3 और 4, तो इसका द आंसर सही हो जाएगा। कार्तीय निर्देश तंत्र में मूल बिंदु की स्थिति क्या होती है, 0 0, तो मूल बिंदु क्या होता है इसका, ये वाला पॉइंट 0 0, ठीक है। एक्स पे स्थित बिंदु की कोटि होती है, तो कोटि जो होता है वो एक्स एक्स पे जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहे होंगे आपको। तो उसमें वाई एक्स पर बिंदु की भुज होती है, एक कोटि तो ये और भुज ये, तो भुज कितनी हो जाएगी वाई एक्स पे 0, भुज मतलब एक ये भुज और ये कोटि, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, बिंदु -2 और 4 के लिए भुज और कोटि, पहले भुज पूछा फिर कोटि पूछा, तो भुज तो आपका हो जाएगा 2 और कोटि हो जाएगा 4, तो -2 और 4 द आंसर इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा 13वां। बिंदु 0, -3 की स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो x पे तो चल ही नहीं रहा है, तो वाई एक्स पे जा रहा है, तो वाई एक्स पर स्थित होगा ये, ठीक है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, तो इस कथन के निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रेखीय समीकरण क्या होगा, ठीक है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दोगुनी है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखती है आपकी स्क्रीन पे, y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अनंत हल है, क्योंकि इसके पास में x की कितनी भी वैल्यू रखोगे आप तो y की वैल्यू मिलती रहेगी आपको, तो इसके अनंत हल होंगे, ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा। असत्य कथन चयन करना है, तो असत्य कथन कौन सा है इसमें से 16वें में से, तो 16वां क्वेश्चन जो है उसका सही जवाब है एक रेखीय समीकरण में परिमित हल होते हैं, ये इसका असत्य कथन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सत्य कथन का चयन करना है, इसमें से सही जो है उस कथन का चयन करना है, तो यहाँ पर ये तीनों सही है, तो इसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इन सभी कथन को आप पढ़ लेना, इसको मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए फटाफट करा रहा हूँ। वो डिटेल में इसलिए करवाया क्वेश्चन मैंने, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये वाला सवाल गलत क्यों है, ठीक है। एक समीकरण को 2 चर वाले रेखीय समीकरण कहलाता है, जिसमें एक चर जो है वो रेखीय समीकरण क्यों कहलाता है, तो 18वें क्वेश्चन का जो है सही जवाब है द, अ ब और स तीनों ही होंगे, ठीक है। x + y = 7, तो x + y = 7 वाला जो है ऑप्शन है इसका सही जवाब, ठीक है। बहुपद का शून्यक होता है, तो बहुपद का जो शून्यक होता है, बहुपद के चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य होता है वो शून्यक कहलाता है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन साइंस के और 20 क्वेश्चन मैथ्स के, दोनों ही एक ही वीडियो में हमने बना दिए हैं। थैंक यू, विजिट अपनी तैयारी अगेन। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही साथ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, दबा के शेयर करें, मज़ा आ जाएगा अगर वीडियो चल गई, बहुत ज़्यादा चल गई तो। थैंक यू, विजिट अपनी तैयारी करें।